बेसिकली जो वेस्टर्न वे है दे टॉकिंग अबाउट हमें अवेयर करना है, हमें बताना है, हम पहुंचेंगे, हम जाएंगे, हम फंड्स देंगे। लेकिन जो इंडिया वे है वो परंपरा का है। एक एक बंदे को कम्युनिटी एंगेजमेंट पे ट्राइबल लाइफस्टाइल को आज अडेप्ट कर रहे हैं ट्राइफेड, और एक एक बंदा अपनी परंपरा को आगे लेके चल रहा है। तब मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, तो एक एक बंदे को कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट हम करें। हम बोलिए क्या हम करके, हमने कोई ट्रीटी नहीं साइन की, हम तो पहले से बोल रहे हैं कि धूप में कपड़े सुखाओ, ड्रायर मत यूज करो, खाना जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स की बजाय हम पॉट्स हमारे पास हैं, ट्राइबल लाइफस्टाइल में इतने सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बिल्स हैं, हमारे पास कुंभ मेला है जो कॉस्मोस से रिलेटेड है। तो हर जगह एक मॉडर्न रिसोल्यूशन हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना, अब ट्रीटी की जरूरत नहीं है अभी ना। इवॉल्व होने की बात कही गई तो सिर्फ दुनिया में एक ही सिविलाइजेशन है जो अभी तक इवॉल्व कर पाई और सरवाइव कर पाई है, आप सब लोग जानते हैं कौन सी है। फिर हड़प्पा की बात हुई तो सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज सिटी उस टाइम पे हड़प्पा ही थी, ये भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद मटेरियल्स की बात हुई तो एंशिएंट मटेरियल्स और आज अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो क्या सीमेंट है, प्लास्टिक है, यूरिया है, क्या ये सस्टेनेबल है? ये बेस्ट दे रहा है हमें? आप बताइए हमें। आप बुलक कार्ड्स की बात करते हैं लेकिन तब क्लाइमेट चेंज, नदी का रास्ता बदलना क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, समुद्र जो सी राइज हो रहा है ये होता है क्लाइमेट चेंज, मरीन पॉपुलेशन ये होता है, ये डिक्लाइन कर रही है, ये होता है क्लाइमेट चेंज जो आज हो रहा है, तब नहीं था ये। और हड़प्पा की बात आप कर रहे हैं, हमारी सिविलाइजेशन कैसे ही सर्वाइव हो गई। हाँ भाई, now they are coming back in a great way. Now they are saying कि भाई you climate change India way versus Western way. अरे भाई we are living our way. हम रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं कर रहे, हम तो ऐसे टेम्पल बना रहे हैं, ऐसे घर बना रहे हैं जहां पर जो ऑटोमेटिक वेंटिलेशन जहां पर हो। हम जो है वो अपने, हमारे यहाँ ट्राइब जो है वो धूप का यूज कर रहे हैं, हम ड्रायर का यूज नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पर जो है वो ट्राइबल लाइफस्टाइल को, या चाहे उनकी जो खाने की परंपरा हो, बारहनाजा हो, उनका क्रॉप सिस्टम हो, उनका फूड पैटर्न हो, हम उसके साथ चल रहे हैं। हम थोड़ी ना कोई टेक्नोलॉजी या कोई हम कार्बन एमिशन में बिलीव करते हैं। हमारा तो जीने का तरीका ही जो हमारा इंडिया में है दैट इज सस्टेनेबल, वी बिलीव इन सस्टेनेबल लिविंग। फिर एक बात इन्होंने बोली, इन्होंने कहा, साहिल ने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा था, फेमाइन हो रहा था, उस समय पर महाजनपद खत्म हुए। इन्होंने जवाब दिया क्लाइमेट चेंज का बेसिक एसेंस क्या है? When you impose your will on the nature। भाई हमारे यहां हड़प्पा में हुआ, हमने जगह बदल दी। हमने नहीं कहा हम ऊपर सीडिंग साइट बनाएंगे, आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, एसिडिक रेन कराएंगे और उसकी वजह से मॉइस्चर खत्म करेंगे। हमने नहीं कहा हम सोलर जियो इंजीनियरिंग करेंगे। हमने कहा भाई कुछ हुआ, हमने एक्सेप्ट कर लिया। महाजनपद खत्म हुए, हड़प्पा खत्म हुई, हमने कहा नेचर महान है, ऋतस्य यथा प्रेम। हमने कहा ठीक है भाई चलो खत्म हो गया, कोई नहीं, हम 2 किलोमीटर आगे रह लेंगे, वहां नदी है, वहां पे वहां खत्म हो गया, हमने कहा तीसरी जगह चले जाएंगे। हमने नहीं कहा हम आर्टिफिशियल सन बना देंगे, ठीक, हमने नहीं कहा कि हम कुछ आर्टिफिशियल, वी नेवर, दिस इज इंडिया, दिस इज यस। अब बात निकली है, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। दिस इज द एसेंस ऑफ इंडिया में ऋतस्य यथा प्रेत। आज क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटेड है क्योंकि तुम काउंटर कर रहे हो क्लाइमेट चेंज को विद अनसस्टेनेबल थिंग्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तुम काउंटर कर रहे हो। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारी तरह से हो गई, ठीक। उस समय क्या था, यदि कोई नेचुरल इवेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से कुछ भी हो रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते थे, हम इंपोज नहीं करते थे ह्यूमन विल अपनी उस पर। ये है इंडिया वे, ठीक। वेरी 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 नाइस टीम शिफ्ट। क्लाइमेट चेंज सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। तो पहले हम जैसे बाहर आइए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी है। फिर बात वही आती है कि जो आपकी प्रैक्टिसेस है क्या वो स्केलेबल है, क्या आपके पास फंड्स हैं और टेक है कि आप उसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करें। तो वेस्ट तो आना ही पड़ेगा रेस्क्यू के लिए आपके। दूसरी चीज, आप खुद मेजरली कोल यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए और आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस की बात करते हैं। बढ़िया। तो इन्होंने आइडियोलॉजी और कम्युनिटी लाइफ के बारे में बहुत चीजों की बात की, बट अगर इतनी ही हमारी कम्युनिटी लाइफ बहुत अच्छी है तो बोडो एंड गोंड ट्राइब अपने मतलब एक जगह से बेघर क्यों होती?
इन्होंने ओशन की पोल्यूशन के बारे में, डंप के बारे में बहुत बात की। तो 12.9% इंडिविजुअल इंडिया का पोल्यूशन मरीन वेल्थ को हैम्पर करते हैं। अगर आपने मरीन वेल्थ के अगर हम हमारी सिविलाइजेशन है कि हम गंगा मतलब पानी को एज एन गॉड मानते हैं, तो यमुना रिवर की आज सिचुएशन क्या है? अगर हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते तो गाजीपुर लैंडफिल अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? बढ़िया। हाँ भाई, तो इन्होंने कहा हाँ वो देख लिया। इन्होंने कहा ये भी देख लो यहाँ लाओ इन्हें अगली बार एक फोटोकॉपी ले आएंगे। इन्होंने ये देखो, ये दिखा रहे हैं ये भैया, इंग्लिश में लिखा है। सर इंडिया में देखो, इंडिया में हो गया। सुनिए तो सही। नहीं मत। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक। सर वो एक्चुअली ना इंडिया वो जो ब्लू बुक है ना, उसका कवर भी ब्लू था, तो इसलिए ब्लू कलर में निकाले हैं। इन्होंने क्या कहा, नेगी जी ने कहा कि हम वर्सेस वो से बाहर आएंगे, तो ये क्लाइमेट चेंज दुनिया में हो रहा है, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि फंड और टेक जो है वो वेस्ट के पास ही है, तो वेस्ट को, एंड आई कोट एंड यू मे हैव अ मेजर ओपनिंग हियर, वेस्ट को रेस्क्यू के लिए आना ही पड़ेगा। फिर गोंड यमुना की उन्होंने एग्जांपल दिया कि यमुना आज तक गंदी है, गोंड जो है ट्राइब्स वो बेघर हो रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर प्रीलिम्स। और फिर उन्होंने कहा आप स्वच्छ भारत चला रहे हो तो गाजीपुर लैंडफिल अभी तक साफ तो नहीं हुआ है, हो रहा है वैसे। कितने परसेंट से कम हो गया वो वहां पे क्या है? ये 50 आज की बात बता रहा हूँ, टुडे, आज की मैं कल वहां था ना। खैर तो हाँ भाई, टीम मेधावी, बड़ी बढ़िया ओपनिंग है तुम्हारे पास यहाँ। इनके एक एक पॉइंट में 72